अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन से पटरी से उतरी व्यवस्था को सुधारने में लगी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इनका प्रयास सभी का संकट दूर करने का है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लोगों को राहत बांट रही है। राहत में किसानों के लिए राहत का दावा किया जा रहा है, बेरोजगारों के लिए राहत का दावा किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के लिए भी राहत का दावा किया जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की नज़र पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर पड़ी है और योगी आदित्यनाथ की तरफ से पटरी दुकानदारों के लिए भी एक योजना को बनाया जा रहा है, जिसके जरिए पटरी दुकानदारों को प्रदेश सरकार मदद मुहैया करवाएगी, साथ ही प्रभावित होते उनके रोजगार को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी और संजीवनी प्रदान करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार अब हर पटरी दुकानदार को उदार शर्तों पर 10,000 रुपया देगी, जिससे कि वो अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना तैयार की है। इस दौरान उन्होंने हर विभाग को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नाते हुए लॉकडाउन की सर्वाधिक मार रेहड़ी, ठेला, खोमचा या पटरी के किनारे अन्य कारोबार करने वालों पर ही पड़ी है। अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इनकी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की मुहिम में जुट गई है। इस क्रम में जो भी पटरी व्यवसायी चाहेगा, सरकार उसे उदार शर्तों पर 10,000 तक का लोन मुहैया करवाएगी। सरकार अब तक के लॉकडाउन के दौरान करीब 8.41 लाख पटरी व्यवसायियों को भरण पोषण भत्ते के रूप में 1,000 रुपये और खाद्यान्न उपलब्ध करवा चुकी है। ऐसे में उसके पास एक डाटा तैयार है, लिहाजा लोन के लिए पात्रों के चयन और अन्य प्रक्रिया में आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की संख्या भी ज़्यादा है। इसके बाद भी घर वापस आने वाले किसी भी श्रमिक को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम दूसरे प्रदेश में रह रहे अपने प्रदेश के हर श्रमिक को ससम्मान और सुरक्षित लाएंगे। इसमें मेरी अपील है कि खुद और अपने परिवार को जोखिम में डालकर पैदल दोपहिया वाहन से घर के लिए न चलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे कामगार और श्रमिक हमारी ताकत और पूंजी हैं। हम इनके श्रम और हुनर का हर संभव उपयोग कर प्रदेश को देश और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सबके सुरक्षित वापसी की व्यवस्था में सरकार हर संभव व्यवस्था कर रही है। 70 ट्रेन देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंची हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में 6.5 लाख श्रमिक अपने घर आ चुके हैं। इस दौरान पूरे देश के लिए जो 350 ट्रेनें चलाई गई, उनमें से 60% की मंजिल उत्तर प्रदेश ही थी। राज्य परिवहन निगम की 10,000 से ज़्यादा बसें भी लगातार इस काम में लगी हैं। अब तक देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 13 लाख लोग सुरक्षित वापस आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी श्रमिक कामगार के आने के बाद सबके स्वास्थ्य की जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी स्वस्थ व्यक्तियों को 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ते और तय मात्रा में राशन देकर उनको होम क्वारंटाइन के लिए पहुंचाया जा रहा है। संदिग्ध को पूरी जांच के लिए वहीं आइसोलेट कर लिया जाता है। कम्युनिटी किचन के जरिए सरकार रोज करीब 12 से 15 लाख लोगों को भोजन करवा रही है। खाना समय से मिले और गुणवत्ता में ठीक हो, इस पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में संकट के दौर में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पटरी पर दुकान लगाने वाले, खोमचा, रेहड़ी वाले, इन सभी को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग रोज कमाने खाने वाले हैं और लॉकडाउन के चलते इनके रोजगार पर असर पड़ा है। ऐसे में हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों की मदद करें और इन लोगों के दम तोड़ते रोजगारों को एक संजीवनी दें, जिसके चलते हमने इस लोन की व्यवस्था की है। आने वाले दिनों में इससे इन लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।